एक गांव में एक घड़ी वाला रहता था। उसकी दुकान में हर तरह की घड़ियां थी, हाथ में पहनने वाली, दीवार पर लगाने वाली, छोटी बड़ी, सब कुछ। वो खुद ही घड़ियां बनाता, ठीक करता और बेचता था। लेकिन उसकी दुकान सिर्फ घड़ियों के लिए ही मशहूर नहीं थी। पूरे गांव में उसकी बातों की भी बहुत चर्चा थी। वो बहुत अच्छी बातें करता था, जिनसे उसकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान झलकता था। शायद वो घड़ियां बेचने के लिए नहीं, बल्कि कुछ और ही उद्देश्य से रखता था। लोग उसके पास न सिर्फ घड़ी खरीदने आते, बल्कि अपनी परेशानियों का हल पूछने भी आते। उनके मन में कोई दुविधा होती, कोई समस्या होती, तो वे घड़ी वाले के पास पहुंच जाते। घड़ी वाला भी सबकी बातें ध्यान से सुनता और उन्हें समाधान देता। उसकी उपस्थिति में एक अलग ही शांति थी, जो लोगों को उसकी ओर खींचती थी। कई बार लोग बिना किसी कारण भी उसकी दुकान में बैठ जाते, बस उसकी बातें सुनने के लिए। उसकी बातों में ऐसा रस था जिससे लोगों को सुकून मिलता था। वो इंसान भी बहुत अच्छा था, न किसी से झगड़ा, न किसी से बैर, बस अपने काम से काम। लेकिन उसके बारे में एक खास बात थी, वो कभी भी अतीत या भविष्य की बातें नहीं करता था। उसने कभी अपने गुजरे हुए समय के बारे में कुछ नहीं बताया और न ही आने वाले कल को लेकर कोई चिंता जताई। कई लोग उससे पूछते, आप हर विषय पर इतनी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन अपने अतीत और भविष्य को लेकर हमेशा चुप क्यों रहते हैं? जब भी ऐसा सवाल आता, घड़ी वाला बस मुस्कुरा देता और दुकान में टंगी घड़ी की ओर इशारा कर देता। एक दिन एक जवान लड़का घड़ी वाले की दुकान पर आया। उसने घड़ी वाले के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था कि वो बहुत ज्ञानी है, उसकी बातें जीवन बदल सकती है। लड़के को उम्मीद थी कि घड़ी वाला उसकी समस्या का हल जरूर निकाल देगा। वो सीधे घड़ी वाले के पास गया और बोला, मैं अपनी पुरानी गलतियों को लेकर बहुत पछताता हूं और भविष्य की चिंता में हमेशा डूबा रहता हूं। मेरा मन किसी भी काम में नहीं लगता, मैं बस चिंता और अफसोस में घिरा रहता हूं। कृपया मुझे सही रास्ता दिखाइए। घड़ी वाले ने उसकी बात सुनी, फिर मुस्कुराया और कहा, अच्छा, पहले ये घड़ी पकड़ो, ये खराब हो गई है, इसे ठीक करके दो। लड़का चौंक गया। उसने कहा, लेकिन मैं इसे कैसे ठीक कर सकता हूं? आप घड़ी वाले हैं, आपको इसे बनाना आता है, मुझे नहीं। घड़ी वाले ने फिर कहा, अरे कोशिश तो करो, ये लो, इसे खोलो। लड़का घड़ी वाले की बात मानकर घड़ी को ठीक करने लगा। जैसा जैसा घड़ी वाला कहता गया, वो वैसा ही करता गया। धीरे धीरे घड़ी के हर हिस्से को ध्यान से देखता, उसे जोड़ता, कसता और सुधारता रहा। घंटों बीत गए। लगभग 2 घंटे बाद वो घड़ी पूरी तरह से बन चुकी थी। अब वो सही से चलने लगी थी। घड़ी वाले ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद, तुमने मेरी घड़ी बना दी। लड़का झुंझलाते हुए बोला, ये सब ठीक है, लेकिन मेरी समस्या का हल बताइए। घड़ी वाले ने गहरी सांस ली और कहा, यही तो हल था। लड़का हैरान होकर बोला, मतलब? घड़ी वाले ने समझाया, जब तुम इस घड़ी को ठीक कर रहे थे, तब तुम्हारा पूरा ध्यान इसी पर था। न तुम अपनी पुरानी गलतियों के बारे में सोच रहे थे, न भविष्य की चिंता कर रहे थे। और देखो, जैसे ही तुमने पूरा ध्यान घड़ी पर लगाया, ये ठीक भी हो गई और अब अच्छे से चल रही है। फिर उसने लड़के की आंखों में देखा और कहा, इसी तरह तुम्हारा जीवन भी एक टूटी हुई घड़ी की तरह है। अगर तुम इसे ठीक करना चाहते हो, तो तुम्हें भी अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना होगा। ये मत सोचो कि घड़ी टूटी कैसे, ये मत सोचो कि घड़ी बनने के बाद क्या होगा। सिर्फ इस बात पर ध्यान दो कि अभी, इस क्षण तुम्हें क्या करना है। तुम अपने अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन तुम्हारा भविष्य तुम्हारे आज पर निर्भर करता है। ये तुम्हारे पास एक शक्ति है, तुम अपने आज को बदल सकते हो और इसी से तुम्हारा भविष्य संवर सकता है। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, खुशी तुम्हें आने वाले कल में नहीं ढूंढनी है, खुशी तुम्हारे आज में छुपी है, क्योंकि तुम्हारा आज भी कभी किसी का आने वाला कल था।
तो अगर तुम अपने कल को अच्छा बनाना चाहते हो तो अपने आज को बेहतर बनाना शुरू करो। मेहनत करो, अपने समय का सही उपयोग करो। जो आज लिखोगे कल वही पाओगे। लड़के की आंखों में चमक आ गई। उसे अपनी समस्या का हल मिल चुका था। उसने सिर झुकाकर घड़ी वाले का धन्यवाद किया और अपनी जिंदगी को संवारने के लिए निकल पड़ा। घड़ी वाले ने मुस्कुराते हुए घड़ी को देखा जो अब सही समय दिखा रही थी।